हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को। पाठ 15, शकुनी का प्रवेश। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ। तो कौन युद्ध नहीं करना चाहता था? युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि मैं युद्ध नाम को ही मिटा देने के लिए शपथ लेता हूँ। आज से 13 वर्ष मैं अपने भाइयों या किसी बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधु की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव होने से झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बार ही निकाल दूंगा और दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा। हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। तो यह सब प्रण किया उन्होंने। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। तो भाई भी क्या चाहते थे? भाई भी चाहते थे कि युद्ध ना हो। तो युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी सही लगी। वे भी इसी निश्चय करके पहुंचे कि झगड़ा फसाद खत्म कर दिया जाए। झगड़ा फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। राजसूय यज्ञ का ठाट-बाट, पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। तो दुर्योधन तो क्या जल रहा था पूरे टाइम। उसको ये लग रहा था कि कैसे युधिष्ठिर इतना ज़्यादा आगे बलशाली बनता जा रहा है। दुर्योधन को मन को खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। इन सब का स्मरण मतलब सोचने मात्र से उसका दुख और भी असह्य हो उठता। तो और ज़्यादा दुखित हो उठता वह यह सोच के कि पांडवों के सारे राज्यों के राजा जो हैं पांडव से जाके मिल गए हैं। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ ताकि उसे यह भी पता न लगा कि उसके बगल में उसके मामा शकुनी खड़े हुए हैं। मतलब चिंता में इतना ज़्यादा बेचैन रहता था वो कि उसे आमने सामने का भी कुछ नहीं दिखाई देता था। उसके मामा उसके बगल में आके खड़े हो गए तो वह भी उसको नहीं दिखाई दिए। बेटा, मामा कहती है, बेटा यूं चिंतित उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब आंखों से देखने पर भी कैसे शोक न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। तो दुर्योधन तो वैसे भी युधिष्ठिर से घृणा करता था और उसका ठाट बाट तो दुर्योधन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो उसने शकुनी मामा को बताया कि मैं कैसे न जलूं और मैं कैसे बेचैन न रहूं। युधिष्ठिर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक तो राज्य उनको प्राप्त हुआ है, तो उपभोग भी कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। जिस पर उनका अधिकार था वह उन्हें मिला। तो दुर्योधन के मामा शकुनी भी दुर्योधन को समझाते हैं कि बेटा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता करने की क्या बात है, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिला, उनका हिस्सा उन्हें मिला, और वे जो कुछ कर रहे हैं अपने राज्य से ही संबंधित कर रहे हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे राज्य का, तुम्हारे पूर्वजों का नाम रोशन हो रहा है। से यत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है, तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति सौभाग्य में तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि भीम, कृपाचार्य, जयदत्त, सोमदत्त सब तुम्हारे पक्ष में हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करेंगे। तो दुर्योधन जो है अभी भी व्याकुल है। वह कहता है, अगर हमारे पास सब कुछ है, हम शक्ति संपन्न हैं, तो हम जरूर एक बार उनके राज्य पर चढ़ाई करेंगे। शकुनी ने कहा, युद्ध की बात ही ना करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिसके बगैर लड़ाई के युद्ध पर सहज में विजय पाई जा सकती है। तो वह दुर्योधन को समझाते हैं कि मैं ऐसा रास्ता बताता हूँ जिससे बिना युद्ध किए ही तुम्हें विजय प्राप्त हो जाएगी। दुर्योधन की आंखों में आशा की चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को 64 के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम जानते ही हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ, तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा। युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए, तो आपका बेटा दुर्योधन शोक चिंता से पीला पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया। बोले, बेटा, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा से चल रहा है, फिर तुम चिंता किस बात की करते हो? तो धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र भी कहते हैं कि अब तुम्हें किस बात की चिंता है, अब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम सब प्रकार से संपन्न हो, फिर तुम क्यों चिंता करते हो? तो दुर्योधन देखिए क्या बोलता है। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि 64 का खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं बोली। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा, मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूं, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा उसका कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह करने लेने के बाद मैं कुछ
तय करना ही ठीक होगा। पर दुर्योधन और विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। क्यों नहीं पसंद आई? क्योंकि विदुर तो सही बात करेंगे और शकुनी तो एक चतुराई वाली बात कर रहा है, चाल वाली बात कर रहा है। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल बैर विरोध की जड़ होता है। इसलिए बेटा, मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, मुझे छोड़ दो। दुर्योधन मैं अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद नहीं किया है, यह हमारे पूर्वजों का ही खेल है, पूर्वजों के द्वारा ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराज ने घुटने टेक दिए और आग्रह मानकर धृतराष्ट्र को चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी। सभा मंडप बनाने की आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में चुपचाप सलाह की। तो धृतराष्ट्र देखिए, इतनी बात होने के बाद भी उन्होंने विदुर से एक बार सलाह लेनी सही समझा। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव, झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली। तो देखिए धृतराष्ट्र ने क्या किया। धृतराष्ट्र ने अपने दुर्योधन को खुश करने के लिए युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए न्योता भेज ही दिया और चौसर खेलने पर महाभारत का निर्माण होने वाला है। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में इसके प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।